हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी कॉर्नर। आज हम मेडिसिन के एक टॉपिक को कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सभी सब्जेक्ट में आप लोगों को काम आएगा। वो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के पहले तो इंडिकेशंस क्या है ना, इंडिकेशंस क्या है उसके। तो ब्लड में भी क्या है, तो कंपोनेंट होते हैं, ब्लड में भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। पूरा का पूरा ब्लड मतलब कि नहीं दे सकते हैं, जिसको जो जिस कंपोनेंट की ज़रूरत होती है वो हम वो दे देते हैं, लाइक पैक सेल वॉल्यूम। किसी को प्लेटलेट की ज़रूरत होती है, किसी को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की ज़रूरत होती है, ऐसे। तो हम वोल ब्लड किस में देंगे, तो जिसमें एक्यूट ब्लड लॉस हुआ हो। एक्यूट ब्लड लॉस कितना, तो मोर देन 20% ऑफ द ब्लड लॉस। तो मोर देन 20% ऑफ द ब्लड लॉस किस में होगा, तो ट्रॉमा, सर्जरी और जीआई ब्लीडिंग, उसमें एक्यूट ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसमें भी हम वोल्ड पैक्ड आरबीसी देंगे। ओके। और बात करें ट्रीटमेंट ऑफ द सिम्टोमेटिक अनीमिया, उसमें भी देंगे। मतलब कब, जब એટલે सिम्टम्स के हिसाब से हम पैक आरबीसी देंगे। नॉट हीमेटोक्रिट, मतलब कि हीमेटोक्रिट कितना है उसके आधार पे हम आरबीसी देना स्टार्ट नहीं करेंगे। मतलब पेशेंट के सिम्टम्स कितने सीवियर है उसके हिसाब से हम पैक्ड आरबीसी देंगे। ओके। तो पहला तो हो गया एक्यूट ब्लड लॉस, सर्जरी, ट्रॉमा एंड द जीआई ब्लीडिंग ने ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टोमेटिक। तो पेલું સિમ્ટમ્સથી આપણે સિમ્ટમ્સથી ગાઈડ हो गया हमें अब आरबीसी देना है, नहीं कि हीमेटोक्रिट से। ओके। પછી बाद में है बोन मैरो फेलियर। तो बोन मैरो फेलियर किसके द्वारा, तो भाई अगर पेशेंट को बोन मैरो डिसीज़ है और कीमोथेरेपी दी है और उसकी वजह से इंक्लूडिंग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, मतलब कि कीमोथेरेपी दी है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया है, पेशेंट को अगर थैलेसेमिया है तो हम पैक्ड आरबीसी देंगे। और दूसरा है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न। तो उसमें क्या होता है, तो नियोनेट्स विद द हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ द न्यू बोर्न वो होंगे, उसमें हम मेनली देते हैं पैक आरबीसी, वोल पैक आरबीसी। और सिकल सेल, अडल्ट विद सिकल सेल और सीवियर हर्सिफेरम मलेरिया, इन an average adult 1 unit of the whole blood or 1 unit of the RBCs raises hemoglobin by 1 ग्राम। मतलब कि एक यूनिट में कितना आरबीसी हो, 1 unit ऑफ आरबीसीज मतलब कितना ब्लड, तो 250 to 300 ml जितने ब्लड में हम देंगे तो पेशेंट का 1 ग्राम जितना हीमोग्लोबिन रेज होगा। ये तो बात हो गई किसकी, द वोल ब्लड पैक सेल आरबीसी। तो पहले तो क्या था, एक्यूट ब्लड लॉस। दूसरा क्या था, तो सिम्टोमेटिक अनीमिया। और तीसरा क्या, बोन मैरो फेलियर। चौथा थैलेसेमिया। और पांचवा एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। तो एक्यूट में तो क्या, ट्रॉमा, सर्जरी, जीआई ब्लीडिंग। ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टोमेटिक तो क्या है, तो हीमेटोक्रिट से गाइड होकर हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे, मगर सिम्टम्स कितने सीवियर है उसके हिसाब से हम ट्रांसफ्यूजन देंगे। ओके। थैलेसेमिया बराबर। પછી बोन मेरो फेलियर तो किस में, कीमोथेरेपी। और बोन मेरो ट्रांसप्लांटेड। और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन तो किस में होता है, तो न्यूबॉर्न डिजीज, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, थैलेसेमिया, एडल्ट विद थैलेसेमिया, सीवियर फॉल्सिफेरम मलेरिया। और उसमें एक दिखाया गया है कि वन यूनिट ऑफ आरबीसीज, ओके, रेजेस हीमोग्लोबिन बाय 1 ग्राम। ओके। ये हमारा बात हो गई वोल ब्लड सेल पैक्ड आरबीसी के बारे में। और बात करते हैं हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की। तो वो किस में देते हैं, तो एक्वायर्ड कोएगुलेशन डिफेक्ट, मतलब कि वो पैदाइशी नहीं है, एक्वायर्ड हुआ है कि लाइफ टाइम में एक्वायर्ड हुआ है कोएगुलेशन डिफेक्ट। कब, तो कब देंगे हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्लिनिकल एविडेंस ऑफ ब्लीडिंग होगा तो। और अगर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं तब भी हम देंगे, क्योंकि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे तो प्लेटलेट डाइल्यूट हो जाएंगे, तो कोएगुलेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए एडवांस लीवर फेलियर, क्योंकि कोएगुलेशन फैक्टर लीवर से ही बनते हैं, और लीवर अगर फेल है तो कोएगुलेशन फैक्टर कौन बनाएगा, इसलिए उसमें भी हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं। डीआईसी में भी देते हैं, क्योंकि वाइड स्प्रेड कोएगुलेशन और थ्रोम्बोलाइसिस ने सब कुछ हो रहा होता है, तो उसमें भी क्या है, तो लगभग सभी कोएगुलेशन फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो उसमें भी हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे। नीड पेशेंट्स ऑन द ओरल एंटीकोएगुलेंट देंगे। पेशेंट ऑन द ओरल एंटीकोएगुलेंट देंगे तो वो क्या करेंगे, तो कोएगुलेशन को बंद करेंगे, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाएंगे, तो उसके साथ हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी देते हैं। नीड फॉर इमरजेंसी इन्वेसिव प्रोसीजर व्हेन द अदर इन्वेंशन आर टू स्लो और इनइफेक्टिव। अगर हम कोई इन्वेसिव प्रोसीजर कर रहे हैं इमरजेंसी में, तो उसमें भी हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे। प्लाज्मा एक्सचेंज, थ्रोम्बोटिक, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक, परप्यूरा। ओके, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक जिसमें कि प्लेटलेट बहुत कम है, उसकी वजह से
पर्प्यूरा है उसमें भी हम क्या देंगे, तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। इनहेरिटेड कोएगुलेशन डिफेक्ट, तो उसमें क्या है, तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक कोएगुलेशन फैक्टर को, क्योंकि वो इनहेरिटेंट है, मतलब कि पैदा से ही कोएगुलेशन फैक्टर नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, उसमें भी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे देंगे। तो किस किस में देंगे, तो जिसमें कोएगुलेशन डिफेक्ट हो, मतलब कि क्लिनिकल एविडेंस ऑफ ब्लीडिंग हो उसमें, और मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। और दूसरा क्या, लीवर फेल हो जाएगा, लीवर ही तो बनाता हुआ था, वो हमने बोल ही दिया कि लीवर बनाता है वो सब कोएगुलेशन फैक्टर वगैरह। और डीआईसी में भी क्या है, सब कोएगुलेशन फैक्टर के लेवल कम हो जाता है तो ब्लीडिंग का चांस बढ़ जाता है। और ओरल एंटीकोएगुलेंट देंगे तो वो कोएगुलेशन को इनिबिट करेगा और ब्लीडिंग के चांस इंक्रीज होते हैं उसके लिए भी। और अगर इन्वेसिव प्रोसीजर इमरजेंसी में कर रहे हैं तो भी, और परप्यूरा में भी, बराबर। और इनहेरिटेंट कोएगुलेशन डिफेक्ट, तो देर इज़ अ स्पेसिफिक कोएगुलेशन फैक्टर नहीं होंगे तो इसलिए। और हम तीसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, तो प्लेटलेट, हमारे 2 कंपोनेंट कंप्लीट हो गए, पैक्ड सेल आरबीसी, ओके, वो पैक्ड सेल आरबीसी, एंड दूसरा क्या था, तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। और तीसरा अब आए हैं हम प्लेटलेट की ओर। तो प्लेटलेट की बात करें तो वो किस में देते हैं कि जिसके प्लेटलेट काउंट लेस दैन द 10 × 10⁻9 पर लीटर हो, उसमें हम प्लेटलेट देते हैं, ओके, प्लेटलेट इन्फ्यूज़ करते हैं। फॉलोइंग मैसिव ट्रांसफ्यूज़न की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। डाइल्यूशनल मतलब कि नॉर्मल है मगर ब्लड का अमाउंट बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो नॉर्मली ये मतलब कि वो नॉर्मल है पर हमें लगेगा कि वो कम है, मतलब कि डाइल्यूशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ है, उसमें भी हम प्लेटलेट देंगे। डीआईसी, डिफ्यूज इंट्रावास्कुलर ब्लीडिंग, उसमें भी। फिर प्लेटलेट डिसफंक्शन कॉज बाई ड्रग, अगर एस्पिरिन वो वगैरह क्या कहते हैं, एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट बताता है अपने लो डोज में। और कंजेनाइटल प्लेटलेट डिसऑर्डर्स, अगर प्लेटलेट बने नहीं है और बने भी है तो अपना नॉर्मल काम नहीं कर रहे तभी हम प्लेटलेट देंगे। प्रोफाइलेक्टिक ट्रांसफ्यूजन इन द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पेशेंट को अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो हम प्रोफाइलेक्टिकली हम प्लेटलेट देंगे, क्योंकि कभी ब्लीडिंग के चांस हो तो नहीं हो, मतलब कि ब्लीडिंग के चांस मिनिमल हो जाए उसके लिए। एक्वायर्ड बोन मेरो फेलियर कॉज बाय द बोन मेरो डिजीज़, क्योंकि बोन मेरो से ही प्लेटलेट बनता है, तो बोन मेरो में डिजीज़ होगा तो भी हम देंगे प्लेटलेट। और बोन मेरो को अफेक्ट करने वाला कौन सी चीज़ है, और तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, उसमें भी हम देंगे। इफ़ प्लेटलेट इज़ लेस देन 10 × 10⁻9 पर लीटर, और लेस देन 20 × 10⁻9 पर लीटर होंगे तो हम देंगे, ओके। बोन मेरो फेलियर और कीमोथेरेपी में इतने से जो कम गया, इतनी लिमिट से, तो फिर हम प्लेटलेट दे देंगे। टू कवर सर्जरी इन द थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पेशेंट, सर्जरी के दौरान अगर ब्लीडिंग का चांस हाई है उसको हम कर, मतलब चांस डिक्रीज़ करने के लिए, रिस्क डिक्रीज़ करने के लिए हम उसमें भी, मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पेशेंट में हम प्लेटलेट देंगे। मेजर सर्जरी लाइक कार्डियक सर्जरी, लीवर ट्रांसप्लांटेशन, ओके। और मोर देन 18 × 10⁻9 पर लीटर होगा तो भी हम प्लेटलेट दे देंगे, ओके, क्योंकि प्लेटलेट का नॉर्मल क्या है, तो लाख में रन करता है। अदर इन्वेसिव प्रोसीजर्स मोर देन द 15 × 10⁻9 पर लीटर, इतना प्लेटलेट होगा तो भी हम प्लेटलेट स्टार्ट कर देंगे, ओके। 1 यूनिट ऑफ द प्लेटलेट, मतलब कि उसको 1 यूनिट ऑफ प्लेटलेट को क्या बोलते हैं, तो 1 पूल इज़ अ डोज फॉर द एवरेज अडल्ट, ओके। वो एक एवरेज अडल्ट के लिए इतना एकदम परफेक्ट है, 1 यूनिट। अब हम बात करें क्रायो प्रेसिपिटेट, तो क्रायो प्रेसिपिटेट क्या है, तो एक्वायर्ड कोएगुलेशन डिफेक्ट। क्रायो प्रेसिपिटेट उसमें क्या है, तो फैक्टर्स, कोएगुलेशन फैक्टर कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में होते हैं, ओके, एज कम्पेयर टू द फेस फ्रोजन प्लाज्मा और अदर। एक्वायर्ड कोएगुलेशन डिफेक्ट मतलब विद एक्वायर्ड मतलब क्या है, तो क्लिनिकल ब्लीडिंग होगी उसमें, और लो फाइब्रिनोजन में भी यूज़फुल गाइड। तो लो फाइब्रिनोजन मेनली किस में होता है, तो वो होता है डीआईसी में, तो हम डीआईसी में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहले हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं, अगर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से भी काम नहीं चलता फिर बाद में हम क्रायो प्रेसिपिटेट स्टार्ट कर देते हैं। फिर मैंने बोला ही कि फाइब्रिनोजन, लो फाइब्रिनोजन होगा तो भी हम क्रायो प्रेसिपिटेट देंगे। तो लो फाइब्रिनोजन किस में होगा था, डीआईसी में, तो एक कंडीशन तो हो गई डीआईसी, ओके। फिर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि उसकी वजह से भी क्या है, तो डाइल्यूशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब कि डाइल्यूशनल सब कुछ होगा। एडवांस लीवर फेलियर, क्योंकि हम कोएगुलेशन फैक्टर डेवलप फॉर्म बाय द लीवर, और लीवर ही फेल है तो फिर कैसे कोएगुलेशन होगा, उसके लिए हम क्रायो प्रेसिपिटेट देते हैं। क्रोनिक किडनी फेलियर हेल्प्स टू कंट्रोल ब्लीडिंग, ओके। किडनी से क्रोनिक किडनी फेलियर, उसमें भी हम क्रायो प्रेसिपिटेट देंगे। और अगर जो पैदाइशी प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर है तो उसमें भी हम
क्रायो प्रेसिपिटेट देंगे और जो है प्लेटलेट फंक्शन इनहेरिटेंट ख़राब है तो उसमें क्या है, तो बीटी प्रोलॉन्ग होगा। इनहेरिटेड कोएगुलेशन डिफेक्ट, मतलब कि पैदाइश से कोएगुलेशन नहीं हो रहा है, तो इफ़ नो स्पेसिफिक कोएगुलेशन फैक्टर कॉन्सेंट्रेट और अडल्ट डोज इज़, तो कितना हम देंगे, कितना डोज देंगे क्रायो प्रेसिपिटेट का, तो 10 to 20 डोनर्स यूनिट। और टेबल 44 समराइज द इंडिकेशंस ऑफ द यूज़ ऑफ द ब्लड कंपोनेंट्स। तो हमने पढ़ाई था ब्लड, वोल ब्लड का कहा था, तो एक्यूट मतलब क्या, एक्यूट ब्लड लॉस मतलब कि एक्यूट हेमरेज वगैरह, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, तो उसमें क्या था, तो 3 कंडीशन थी, तो हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, सिकल सेल एनीमिया एंड प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम मलेरिया, सीवियर एनीमिया, ओके, उसमें भी देते हैं, उसमें पीसीबी देते हैं, ओके। और रेड सेल प्लेटलेट इन प्लाज्मा अगर लेस देन 10,000 काउंट हो प्लेटलेट, तो हम उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिक है पेशेंट, उसमें दे देंगे FFP 200 to 300 ml, तो उसमें वो क्या है, तो कोएगुलेशन फैक्टर डिफेक्ट होगा तो उसके लिए देते हैं मेनली। तो DIC एंड द मल्टीपल फैक्टर डेफिशिएंसी क्रायो प्रेसिपिटेट किस में देंगे, तो बर्न्स में, क्योंकि क्या है, तो बर्न्स में सभी प्रोटीन लॉस होते हैं, तो बर्न्स में भी हम क्रायो प्रेसिपिटेट देंगे। और क्रायो प्रेसिपिटेट 5 to 15 ml कंटेनिंग द 100 यूनिट फैक्टर्स 8 एंड 200 मिलीग्राम फाइब्रिनोजन, ओके। तो हम इसे कहाँ दे सकते हैं, फाइब्रिनोजन कहाँ कम हो चुका है, तो DIC सब में कम हो गया है, फैक्टर 8 किस में, तो हीमाफीलिया में, वैसे फाइब्रिनोजन डेफिशिएंसी होगी उसमें भी फाइब्रिनोजन में कम आएगा। वॉन विलिबान डिजीज़, उसमें भी हमें ये चाहिए, क्योंकि क्यों है, तो वॉन विलिबान फैक्टर ही तो उसके ऊपर उसके ऊपर ही तो ट्रैवल करता है कौन, तो फैक्टर 8। और वॉन विलिबान फैक्टर ही नहीं होगा मतलब कि उसके लिए रिक्शा ही नहीं होगी फैक्टर 8 के लिए, तो फैक्टर 8 ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा साइड ऑफ इंजुरी, तो हम डायरेक्ट से ही हम क्या देंगे, तो डायरेक्ट से ही हम दे देंगे फैक्टर 8 बाहर से ही, ओके। फिर ये तो हमारा आज का इंडिकेशंस हो गए कि इंडिकेशंस ऑफ ब्लड कंपोनेंट के कब किस कंडीशन में कौन सा कंपोनेंट ब्लड का देना है, ओके। थैंक यू। इफ़ यू लाइक वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर कलीग। थैंक यू।